Hello dear students, today we are going to see transpose of मैट्रिक्स। ओके, ये अपना है पार्ट 5th, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं मैट्राइसेस, दैट इज चैप्टर 3, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, इट्स नॉट ए बिग टास्क, बिग टॉपिक, ठीक है। क्या है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, तो इसको अपन देख सकते हैं कैसे। एग्जैक्टली अगर अपन मैट्राइसेस का मतलब तुमको बताया था मैंने डे 1 पे, जब भी ये फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, ठीक है। मैट्राइसेस क्या थे, मैट्रिक्स क्या था। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, या फिर ये बोल दो द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स, है ना, विच आर अरेंज इन एन एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है। अगर अपन रियल नंबर्स, है ना, इस तरीके से अरेंज कर दें कि जिनको एम रोज और एन कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दे, ठीक है, तो अपने को एक सेट मिलेगा। वो सेट क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज, अब अपने को ट्रांसपोज देखना है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में अब अपने को जो हेड टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये देखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, क्या है। तो ट्रांसपोज, इसको लिख लेते हैं, ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कैसे मिलता है। तो वी कैन फाइंड, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग। किसको इंटरचेंज करना अपने को, तो रोज़ जो है इसको कॉलम बना दूँ और कॉलम को रोज़ बना दूँ, है ना, रोज़ विद कॉलम, ठीक है। अगर रोज़ को मैं कॉलम बना दूँ, कॉलम को रोज़ बना दूँ, तो जो अपने को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, तो दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कैसे, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो जल्दी क्लियर होगा। लेट्स से ए इक्वल टू, है ना, अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया 1 2 3, ये पहला कॉलम लिखा 4 5 6 दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम 7 8 9, ठीक है। अब अगर सपोज टू मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा इसका ट्रांसपोज, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एज वी हैव रिटन, ठीक है, क्या लिखा है अपन ने। तो रो ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है इसमें, अपने केवल रोज़ को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज़ बनाना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए के सर पे लिख दो टी, है ना, ए का ट्रांसपोज हो गया। या फिर इसको अपन जनरली ए डैश के नाम से भी जानते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब कैसे निकालना है ट्रांसपोज, तो कुछ भी नहीं करना, पहली रो को पहला कॉलम बना दो। पहली रो क्या थी 1 4 7, तो पहला कॉलम क्या बन गया 1 4 7, ठीक है। दूसरी रो क्या थी 2 5 8, तो दूसरा कॉलम बना दिया 2 5 8। तीसरी रो थी 3 6 9, तो तीसरा कॉलम बना दिया 3 6 9, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था और अभी भी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब ट्रांसपोज आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको, है ना, कि किस तरीके से ट्रांसपोज निकाला है मैंने। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जो रोज़ है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है वो रोज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो अब अपने को इसके बाद में जो देखना है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो अपन ने बहुत सिंपल था, देख लिया। इसके अंदर अपने को देखना है प्रॉपर्टीज़। क्या देखना है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ किसकी, इसी की देखेंगे और क्या, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी देखें, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट, कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज में निकालूँ, ठीक है, तो दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, है ना। चेक भी कर सकते हैं इसको कि देख लो,
अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज निकाला, तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम बना दिए। अब वापस से इसका ट्रांसपोज निकाल लूँ तो क्या करूँगा, फिर से रो को कॉलम बनाऊंगा तो यही वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा ना, है ना। करके भी देख सकते हो तुम, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आ गई होंगी समझ में सभी को, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में से, है ना, मैट्रिक्स का मल्टीपल अगर के है ना, के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, इसका होल्डेज मतलब अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए डैश, है ना, के इंटू ए डैश, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी में अगर मैं a प्लस बी, है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालूँ, है ना, ध्यान से सुनना, अगर दो मैट्रिक्स a और b को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालूँ तो वो दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। मतलब a प्लस बी होल डैश विल बी इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। अगर इसको मैं प्रोडक्ट के अंदर देखूँ तो प्रोडक्ट में देखना, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है प्रोडक्ट में। कैसे कि अगर a और b का मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, a और b का मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स का और फिर उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज निकालें, तो वो अपन देखते हैं कि b डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है ना। मतलब अलग अलग अपन b का डैश निकाले, b का ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, है ना, कि ऑर्डर जो है यहाँ मायने रखता है, ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर मायने रखते हैं। अगर ये 3 के लिए अप्लाई करूँ ए बी सी के लिए तो क्या होगा, तो भी यही फंडा, ठीक है, ए बी सी होगा तो उल्टा कर दो, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा, ठीक है। इसको करके भी देख सकते हो। आगे तीसरी चीज़ अपने को जो देखना है इसमें, है ना, वो देखना है इसके अंदर, अब ये थोड़ा ध्यान से सुने समझे, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अब जो देखने जा रहे हैं अपन वो क्या देखने जा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अब ये सिमेट्रिक वर्ड अपन ने पढ़ चुके हैं, है ना, रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में अपन ने इसको पढ़ा था, है ना। तो सिमेट्रिक वैसे काफ़ी पुराना, काफ़ी ओल्ड वर्ड है ना, और मैथ्स के अंदर तो काफ़ी टाइम से तुम ये सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर भी इसका यूज़ जो है ना, जैसा नाम वैसे ही काम, कि जैसे कि अगर सिमेट्रिक की बात करें तो अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है ना, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सबको मालूम होंगी, है ना, जितनी रो उतने कॉलम होते हैं, है ना। तो अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डैश शुड बी इक्वल टू ए। मतलब ये कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, उसका मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए। कैसे इक्वल आएगा, ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको एग्जांपल से। तो देन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, देन ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो ध्यान से अगर देखें, है ना, तो वैसे अगर अपन रो को कॉलम बनाते तो रो को कॉलम जब बनाते हैं तो अपना मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो जाता है, ए आई जे अपना फॉर्म बना देता है, ए जे आई, ठीक है, इस फॉर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब ए आई जे मतलब आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है। मतलब A12 का क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक समझ रहे होंगे कि देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, है ना, तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। कि ए अगर कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया इस टाइप से कि 3 -2, ठीक है, 4 -2, दूसरी रो लिख रहा हूँ 6 2 4 2 3 ठीक है।
ये लिख दिया मैंने। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ, है ना, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो बताओ क्या करूँगा, रो को कॉलम बना दूंगा। ठीक है, तो बना देते हैं रो को कॉलम। पहली रो पहला कॉलम बना देते हैं, पहला कॉलम बन गया 3 - 2 और 4। दूसरी रो क्या थी, -2 6 2, तो -2 6 2। तीसरी रो क्या थी, 4 2 3 4 2 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चेक करो। ठीक है, पहली रो ये थी, हाँ देख लो पहली रो सेम है, हाँ दूसरी रो सेम है, तीसरी रो सेम है। तो यहाँ पे क्या मैंने प्रूव कर दिया, ए डैश और ए, है ना, ए डैश को ए के इक्वल प्रूव कर दिया कि नहीं, है ना। तो जब ए डैश ए के इक्वल आ जाए, है ना, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स था ये, है ना, 3 × 3 ऑर्डर का था। ठीक है, तो ए इज कॉल्ड, ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद अपने को जो देखना है, ठीक है, अगली कंसेप्ट अपने को जो देखना है इसी से मिलती जुलती है। ठीक है, इसी से मिलती जुलती मतलब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो देखनी है अपने को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद में स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या देखा कि अगर कोई गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, इसको समझो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर मान लो, है ना, कोई इफ ए, है ना, इज, यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ये भी, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड ए डैश इक्वल टू माइनस है। देखो चेक कर लो, अपन ने वहाँ ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए किया था तो ये सिमेट्रिक था। क्या था, सिमेट्रिक था। ठीक है, यहाँ पर ए डैश -1 के इक्वल आ गया तो इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कोई बड़ा काम नहीं है, है ना। तो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इक्वल टू -a, है ना, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया समझ में, क्या था, ए डैश इक्वल टू ए, और इसके सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू -a। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अगर सपोज टू अपन एक एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल से समझते हैं तो जल्दी बातें क्लियर होती है मैथ्स में। ठीक है, लेट्स से ए इक्वल टू, अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया इस टाइप से कि 0 -2 -4, ये पहली रो थी मेरी, दूसरी रो -2 0 और 2। ठीक है, फिर तीसरी रो 4 -2 0। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूँ, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैंने बताया है ना। ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना अपने को, सीधे रो को कॉलम बना दो, ख़त्म। ठीक है, तो रो को कॉलम बना देते हैं भाई। पहली रो पहला कॉलम बन गई। ठीक है, ये -2 था। ठीक है, -4। दूसरी रो दूसरा कॉलम बनी, -2 0 और 2। तीसरी रो तीसरा कॉलम बनी, 4 -2 0। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं, है ना, ध्यान से देखना अगर मैं इस मैट्रिक्स में से, है ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ बाहर। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गया, है ना, जो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाली है कॉमन लेने की, वो अभी तक अपन ने देखी नहीं थी, वो करी भी नहीं है। ठीक है, जब भी अपन, जैसे मान लो कि इधर अगर अपन देखें, है ना, इधर अपन रफ में देखें कि ऐसा कोई x² + x, अब मैं तुमको बोलूँ इसमें से x कॉमन लो, तो कैसे कॉमन लोगे, इस तरीके से, हाँ या ना, है ना, ऐसा कॉमन ले लोगे। अगर मैंने बोला कि इसमें से x कॉमन लो तो इस तरीके से, मतलब जो कॉमन लिया तुमने दोनों टर्म में से बाहर लिया है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होंगी कि जब भी अपन मैट्रिक्स में से, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी मैट्रिक्स में से कुछ भी, है ना, कुछ भी XYZ कुछ भी कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन टर्म कुछ भी निकालेंगे, अगर मैं -1 भी कॉमन ले रहा हूँ
तो वो -1 सभी टर्म में से, पूरी 9 टर्म में से कॉमन आएगा। ठीक है, कैसे? अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया इसमें से, है ना, -1 कॉमन लिया मतलब माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो जीरो, तो जीरो ही लिखूंगा, है ना। -2 का 2 लिखा, -4 का 4 लिखा, -2 का 2, 0 का 0, और 2 का क्या हो जाएगा बताओ? -2, 4 का -4 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, 0 का मतलब साइन बदल जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, माइनस कॉमन लिया मतलब अंदर सारे टर्म के साइन बदले। ठीक है, अब अगर तुमने ध्यान दिया हो, ठीक है, अगर ध्यान दिया हो तो ए को और इस मैट्रिक्स को चेक करो। देखो पहली रो क्या थी? पहली रो क्या थी? ये अपना -2 प्लस था। ठीक है, ये प्लस था तो ये वाला भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो। पहली रो क्या थी? 0 2 -4, 0 2 -4। दूसरी रो -2 0 2, -2 0 2। तीसरी रो क्या थी? 4 -2 0, 4 -2 0। मतलब एक एक पल आ गया है ना, आ गया कि नहीं एक एक पल? तो मैं इस मैट्रिक्स को हटाकर, इस मैट्रिक्स के एक पल में ए है ना, ए की वैल्यू है ना ए मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स को हटा के ए लिख सकता हूँ यहाँ पे -a। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैंने प्रूफ कर दिया a डैश इक्वल टू -a, है ना, a डैश इक्वल टू -a। तो अगर इस तरीके से हो जाता है ना, मतलब ये कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के निगेटिव, है ना, कि इक्वल आ जाए, तो अपन ए को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, अपन ने जो दो चीज़ें पढ़ी है ना, वो सिंपल चीज़ क्या पढ़ी? सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जब गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। जब गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ जाए तो स्क्यू, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर मान लो इसको अगर अपन देखें, है ना, AIJ अगर कोई मैट्रिक्स था, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो एग्जैक्टली आया ये वाला मैट्रिक्स, अगर AIJ विच इज़ इक्वल टू -AJI इसके इक्वल में आया। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया तुमने, है ना, अगर ध्यान दिया हो यहाँ पे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अंदर देख लो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? इक्वल होते हैं, है ना, दैट विल 0। ठीक है, क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये A11 था, ये A22 था, ये A33 था। ठीक है, तो AII, है ना, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर अपन देखें AII विल बी इक्वल टू -AII, है ना। ये किस केस में लिख रहा हूँ मैं? डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, मतलब ये कि डायगोनल जो होते हैं ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, और ऑलवेज 0, है ना, देख लो, चेक कर लो, है ना, 0 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ इधर माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, तो AII प्लस AII, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0, तो 2 टाइम्स AII इक्वल टू 0, तो AII इक्वल टू 0। ठीक है ना, आई की जगह 1 1 रखा तो A11, देखो ये A11 0। ठीक है, A22 रखा यहाँ पे तो ये भी 0, 3 3 रखा तो ये भी 0। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगी है। अब इसके अंदर अपने को जो मैट्रिक्स में पढ़ना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स में अपने को जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ना अपने को। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़नी है। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखनी है थ्योरम्स। ठीक है, सबसे पहली थ्योरम, है ना, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ध्यान से देखे समझे तो बहुत ईजी है।
ठीक है। इसके अंदर क्या करना अपने को पहली थ्योरम में कि अगर है ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले, ठीक है, जो कि ए मान लिया मैंने, लेट्स से ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, विद रियल नंबर, विद रियल नंबर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ए माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, इसको प्रूव करके बताता हूँ मैं तुमको, है ना, कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ तुमको, है ना। लेट एक अपन छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का, ठीक है, जिसको मैंने मान लिया 2 3 पहली रो और दूसरी रो 4 5, ठीक है। ये 2x2 का मैंने एक मैट्रिक्स उठा लिया, ठीक है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लिखूं तो ट्रांसपोज निकालना तो अभी समझ में आ ही गया होगा। क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। तो ट्रांसपोज पहली रो पहला कॉलम बन गई, 2 3 रो थी तो कॉलम बना दिया, 4 5 दूसरी रो थी दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये निकाल दिया मैंने डैश, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किसका, ए का, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश, है ना, ए प्लस ए डैश अगर मैं निकालूँ क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ए प्लस ए डैश विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू ये थी, मतलब ये मैट्रिक्स ये था, और ए डैश, तो ए डैश क्या था अपना 2 3 4 5, ठीक है। दोनों को प्लस करना तो आता ही है ना, देख चुके हैं पहले अपन। 2 है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, 2 + 2 है ना, 2 + 2 कितना होगा बोलो, 4, 3 + 4 करस्पॉन्डिंग, 3 + 4 कितना होगा 7, 4 + 3 7, 5 + 5 10, ठीक है। तो ये हुआ ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश। अगर मैं इसको पी मान लूँ, है ना, पी मान लूँ मतलब ये अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए माइनस ए डैश निकालूँ तो क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना है और कुछ नहीं, ए माइनस ए डैश निकाला, ठीक है। ए माइनस ए डैश यहीं पे निकाल लेते हैं अपन, ए माइनस ए डैश मतलब इसमें से इसको माइनस करना, मतलब पहले तो ये लिख लेते हैं इसको ऐसा, 4 5 माइनस करना है अपने को, तो किसको करना है 2 3 4 5, ठीक है। माइनस करते हैं, 2 - 2 कितना होता है बताना पड़ेगा, 2 - 2 0 होता है, 3 - 4 3 - 4 कितना होगा -1, 4 - 3 तो 1, 5 - 5 कितना होगा 0, ठीक है। देख लो इसका डायगोनल 0 आ गया, है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने मान लिया क्यू, है ना, क्या मान लिया, क्यू मान लिया, ठीक है। तुमको मालूम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होने चाहिए, है ना, डायगोनल इसके 0 होने चाहिए, है ना। और मैंने तुमको क्या बोला था अभी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैंने ये बोला तुमको, अब ध्यान से समझो थ्योरम को। थ्योरम में बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का सम करें, अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नॉर्मल कोई भी उठा मत लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम करे, प्लस करे, तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ठीक है। कैसे आता है उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने ए लिखा, ठीक है, ए डैश निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गया अपना, ठीक है, ये आ गया। इसको मैंने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स पी था, अब ये पी किसके इक्वल आना चाहिए, पी डैश के इक्वल आ जाना चाहिए, तो ही तो बोलूँगा कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो चेक करते हैं पी क्या पी डैश के इक्वल है क्या, तो ये पी तो मैंने ये निकाल के बैठा, अब पी डैश अगर निकालूँ, है ना, ये देखो ना, ये पी इसको मैंने मान लिया पी डैश, है ना, मतलब पी डैश मतलब ट्रांसपोज निकाल दो, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो पहली रो को पहला कॉलम बनाओ तो 4 7, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ 7 10, देख लो चेक कर लो, दोनों इक्वल आ गए, मतलब पी और पी डैश को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया।
तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो तो वो किस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अपने को इसकी सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करना था तो ए माइनस ए डैश निकाला मैंने, ए माइनस ए डैश मेरा सपोज टू ये निकल गया, ठीक है। अब ए माइनस ए डैश मैंने मान लिया क्यू था, है ना। अगर मैंने क्यू डैश निकाला तो क्या होगा, क्यू डैश रो को कॉलम बना दो तो 0 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ 1 0, ठीक है। और क्यू डैश, ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्यू डैश में से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर ये बोल दो कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 के अंदर तो माइनस गया, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ कुछ नहीं, 1 क्या हो जाएगा -1 का +1 और ये 0 का 0। तो देख लो माइनस क्यू डैश अपना ये आया। अब चेक कर लो ये और ये क्या दोनों इक्वल है, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने q और माइनस क्यू डैश को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, q इक्वल टू माइनस क्यू डैश। और यही तो अपनी डेफिनेशन थी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, हाँ या ना। अपनी डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पर मैंने p और p डैश को इक्वल प्रूव कर दिया तो ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर q और माइनस क्यू डैश को आपस में इक्वल प्रूव किया तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अपनी इस तरीके से थ्योरम अप्रूव होगी। देख लो, चेक कर लो, a + a डैश इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a - a डैश को मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से अपनी ये वाली थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अगली जो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगली जो थ्योरम अपने को करना है इम्पोर्टेंट थ्योरम, वो थोड़ी सी ध्यान से समझना अपने को, ठीक है। अगली थ्योरम को जो मतलब सेकंड थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड थ्योरम में अपने को क्या करना है, सेकंड थ्योरम में ये क्वेश्चंस में भी यूज़ होती है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसके अंदर अगर मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, विद रियल नंबर्स, ठीक है, विद रियल नंबर्स एंट्रीज, ठीक है, विद रियल नंबर एंट्रीज, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके थ्रू, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल अपन प्रूव कर सकते हैं किसको। इसके लिए एक काम करते हैं, अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे तुमको पूरी कहानी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मान लो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने एक छोटा सा, है ना, 2x2 का, 3x3 में भी कर सकते हैं, है ना, 2x2 में भी कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 का, ठीक है। तो लेट से इक्वल टू अपन ने लिख दिया ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसका वो निकालूँ, क्या नाम है, मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है ना, ये जो थ्योरम लिखी, इस थ्योरम को अगर मैं सिंबॉलिकली मतलब रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे को क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है किसको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए ले लिया तो ए किसके इक्वल होगा, a + a डैश, ये क्या चीज़ है, सम ऑफ क्या है, सिमेट्रिक, है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक। और इसकी सिमेट्रिक क्या होगा, a - a डैश, ये इसकी सिमेट्रिक, ठीक है, अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। a + a डैश सिमेट्रिक और a - a डैश स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर का या डिवाइड करूँ, है ना, किसी भी नंबर से,
तो रिजल्ट भी तो वही रहूँगा, है ना। अगर ये सिमेट्रिक है तो किसी का भी मल्टीप्लाई करूँगा सिमेट्रिक ही रहेगा, है ना, चेंज थोड़ी होगा। तो इसके अंदर हाफ का, इसके अंदर भी हाफ का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या रहेगा, ये सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक ही रहेगा, ये इसकी सिमेट्रिक था तो इसकी सिमेट्रिक ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, तो ये अपनी जो है थ्योरम सेकंड है। ठीक है, इसको अपन प्रूफ करके बताएंगे, है ना। मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा इस मैट्रिक्स को लेके। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं समझो। ए की वैल्यू अपनी सामने लिखी है। ठीक है, अगर ए डैश निकालूँ तो ए डैश क्या निकलेगा, रो को कॉलम बनाओ फटाफट। तो 3 -4 1 -1। ठीक है, ए प्लस ए डैश निकालो, है ना, ए प्लस ए डैश निकालो, करो धनाधन। ए प्लस ए डैश मतलब दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को प्लस करते हैं ओरली। 3 + 3 6 लिख दूँ डायरेक्ट, है ना। -4 और 1, -4 और 1 कितना होगा बोलो, -4 और +1 तो -3। ठीक है, 1 -4 तो -3, -1 एंड -1 इट विल बी -2। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब ए माइनस ए डैश भी तो निकाल सकता हूँ। ए माइनस ए डैश कैसे निकालूंगा, कुछ भी नहीं करना है यार, अपने को क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये ए था और ये ए डैश था। ठीक है, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए माइनस ए डैश निकाल रहा हूँ। तो इसमें से इसको माइनस करो। ठीक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करके लिखते जाओ। ठीक है, तो 3 - 3 कितना होगा, 0, -4 और -1। ठीक है, -4 -1 कितना होगा, -5। ठीक है, 1 -4। ठीक है, 1 -4 तो 1 + 4 मतलब 5। ठीक है, -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करो तो -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, अरे कहाँ पहुँच गया मैं, ये डैश ये था ना। तो -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा ए माइनस ए डैश अपना ये निकला, ए प्लस ए डैश ये निकला। ठीक है, अब अगर मैं नाउ, है ना, नाउ इफ वी, अगर ए प्लस ए डैश की वैल्यू ये निकली अपनी, ए माइनस ए डैश की वैल्यू ये निकली। अगर मैं ए प्लस ए डैश, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, है ना, ए प्लस ए डैश का हाफ करना है तो ए प्लस ए डैश अपना ये निकला। ठीक है, इसका हाफ कर दे, इसका हाफ कर दे तो क्या आएगा भाई बताओ, ए प्लस ए डैश का हाफ करेंगे तो ये लिखा मैंने ए प्लस ए डैश का हाफ, 6 -3 -3 -2। एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ, है ना। 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए माइनस ए डैश अपना था ये। ठीक है, तो दोनों के बीच में अपने को साइन कौन सा लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, तो ये लिया मैंने प्लस, तो 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए माइनस ए डैश अपना ये था 0 5 -5 और 0। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये 1/2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया 1/2 कॉमन। ठीक है, और इनके बीच में प्लस है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में, तो ऐड करना, 6 + 0 क्या होगा, 6 -3 प्लस -5 तो -3 और -5 कितना होगा, -8 होगा। -3 और +5, -3 + 5 मतलब 5 में से 3 गए तो 2 बचे। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, अब 1/2 को क्या करना है, अंदर भेज दो, 2 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे सबको तो क्या आएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, है ना, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, -8 को किया तो -4, -2 किया तो -1। ठीक है, तो अपना जो फाइनल रिजल्ट निकला वो क्या निकला, 3 -4 1 -1। अब चेक कर लो कि ये मैट्रिक्स, है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है। ये क्या था अपना 3 -4, है ना, ये देख लो यहाँ पे 3 -4। ठीक है, दूसरी रो क्या थी अपनी 1 -1, तो ये 1 -1। ठीक है, तो इक्वल आ गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपनी सेकंड थ्योरम, है ना, इस पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कि क्या करना है, सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अपन ने प्रूव कर दिया किसी गिवन मैट्रिक्स को, ठीक है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना विद रियल नंबर्स एंट्रीज कैन बी रिप्रेजेंटेड कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सम है ना, सम किया अपन ने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है ना, विच इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अपने को इस थ्योरम को करना है, ठीक है। इस पर बेस्ड अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय।